नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है धुरीना की इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। हम सभी को पता है कि भाई हाल ही में कोटा यूनिवर्सिटी द्वारा सेट एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो अभी हमारे लिए हम एक वीडियो लेके आए हैं जिसके माध्यम से हम आपको ये बता सकें कि सेट एग्ज़ाम क्या होती है, क्या फ़ायदा है इसका, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कब एग्ज़ाम होगी, कब एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट होगा। इसके रिगार्डिंग अपन आज इस वीडियो में, इस लेक्चर में अपन चर्चा करने वाले हैं। पहले विद्यार्थियों ये बात पता होनी चाहिए कि सेट एग्ज़ाम क्या होता है। सेट एग्ज़ाम की फुल फॉर्म होती है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो इसका मतलब होता है कि जिस प्रकार से यूजीसी एक नेट की एग्ज़ाम आयोजित करवाती है, उसी प्रकार से राज्य स्तर पर एक सेट की एग्ज़ाम आयोजित करवाई जाएगी। फ़ायदा क्या होगा? जो यूजीसी जो नेट की एग्ज़ाम का फ़ायदा होता है कि इस एग्ज़ाम के माध्यम से आप राजस्थान में जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आएगी तो उसके लिए आप एलिजिबल हो पाओगे। कहने का मतलब ये हो गया कि राजस्थान में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एग्ज़ाम होगी, राजस्थान में और भी जितने भी कॉलेज है जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की आवश्यकता होती है, उसके लिए अगर आपके पास नेट नहीं है तो अगर आप सेट कर लोगे तो भी आप क्वालिफाई है। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। मतलब नेट तो नेशनल लेवल की हो गई और जो सेट है वो स्टेट लेवल की हो गई। तो अब आपका अगला प्रश्न होगा, फिर तो नेट चल रही थी, सेट का आयोजन क्यों किया गया? क्योंकि राजस्थान के विद्यार्थियों को फ़ायदा दिलाने के लिए किया गया। साथियों, जो सेट की एग्ज़ाम है उसमें सिर्फ राजस्थान के विद्यार्थी बैठेंगे और जब राजस्थान के विद्यार्थी बैठेंगे तो पास भी ज़्यादा विद्यार्थी होंगे संख्या में, और ज़्यादा विद्यार्थी जब पास ज़्यादा संख्या में होंगे तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो विद्यार्थी भी क्या हो जाएंगे? एलिजिबल हो पाएंगे। तो नेट तो में तो पूरे ऑल ओवर इंडिया के बैठते हैं तो कम लोग एलिजिबल होते हैं, और जो सेट की एग्ज़ाम है उसमें सिर्फ राजस्थान के बैठेंगे तो वो ज़्यादा लोग एलिजिबल होंगे। और ये एग्ज़ाम है ये कोटा यूनिवर्सिटी के द्वारा करवाई जाएगी, और अभी 3 वर्षों के बाद में, 3 वर्षों के अंतराल के बाद में इस एग्ज़ाम का आयोजन करवाया जा रहा है। ये इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इसके पात्रता क्या क्या होगी, क्या इसकी फ़ीस लगेगी, फॉर्म फीस क्या होगी, सिलेबस क्या होगा और क्यों ज़रूरी है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि सेट एग्ज़ाम क्यों ज़रूरी है, ताकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो सको। सिर्फ राजस्थान के लिए, ऐसा नहीं है कि आप डीयू में कोई असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकल रही है तो आप वहाँ पे एलिजिबल हो, उसको नहीं, उसके लिए आपको नेट आवश्यकता होगी। पर राजस्थान में आप सेट एग्ज़ाम से भी परीक्षा दे सकते हो। तो इसकी संपूर्ण जानकारी आज अपन इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो ये रहा देखो वो नोटिफिकेशन जो कि किसके द्वारा निकाला गया है, यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के द्वारा। तो इसमें इन्होंने बता रखा है प्यारे विद्यार्थियों कि ये देखो इसमें बहुत सारी सब्जेक्ट दे रखी है इसमें, कि जैसे मान लो ये कोड दे रखे हैं और ये सब्जेक्ट है कि आप इन सब्जेक्ट के माध्यम से आपकी जो सब्जेक्ट है उसको चूज कर सकते हो और फॉर्म फिल करते टाइम आप इसको बता सकते हो। तो उसी में आपकी एग्ज़ाम, उस सब्जेक्ट की आपकी एग्ज़ाम होगी। जैसे मान लो केमिकल साइंस है, कॉमर्स है, एजुकेशन है, इंग्लिश है, हिंदी, हिस्ट्री हो गई, फिलोसॉफी हो गई। तो ये सारी सब्जेक्ट इन्होंने दे रखी है विथ कोड के साथ। अगला आता है इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो का वो है जो नेट का होता है कि जो जनरल ईडब्ल्यूएस है उनको पीजी के अंदर 55% चाहिए, जो उसकी जो पोस्ट ग्रेजुएशन है उसमें 55% चाहिए, और जो एससी है, एसटी है, ओबीसी है उनको इसमें 50% अंक की आवश्यकता होती है। अगली बात इसमें दे रखा है कि कोई विद्यार्थी, अगर कोई स्टूडेंट अगर इसमें किस में है, अगर फाइनल में भी है, अगर वो डिग्री उसकी परस्यूइंग डिग्री उसकी चल भी रही है या उसका फाइनल का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, तो वो भी इस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकता है। पर आपको 55% बाद में लाने आवश्यक होंगे, उसी के बाद आप एलिजिबल होंगे। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जो विद्यार्थी अभी फाइनल ईयर में है वो भी ये एग्ज़ाम दे सकता है। ये इतनी बात इस बात में लिखी हुई है। इसमें यह बताया हुआ है कि जनरल के लिए 55% की आवश्यकता होगी, परसेंटेज की मिनिमम परसेंटेज, और जो ओबीसी है, एससी है, एसटी है उसके लिए 50% की आवश्यकता होगी। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से या ईडब्ल्यूएस से तो आपको मिनिमम 55% होने चाहिए ये एग्ज़ाम देने के लिए, और अगर आप ये से ओबीसी से, एससी से, एसटी से हो तो आपके मिनिमम 50% अंक होने चाहिए ये एग्ज़ाम देने के लिए। अब आगे अपन और चलते हैं इसमें। अब अगलों ने, इन्होंने जो पहले ये बात लिख रखी है, द सेट सर्टिफिकेट इज वैलिड फॉर पर्टिकुलर स्टेट ओनली, कि जो एग्ज़ाम है ये सिर्फ पर्टिकुलर स्टेट है, मतलब जो राजस्थान है इसी के लिए वैलिड होगी। आप ये नहीं है कि आप और किसी दूसरी जो यूनिवर्सिटी आउट ऑफ राजस्थान वहाँ जाके बोल दो भाई मैं सेट किया हुआ हूँ तो मुझे इस वैकेंसी में बैठने दो, ये नहीं होगा। तो द वैलिडिटी ऑफ सर्टिफिकेट सेल बी फॉर एवर रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ द लेक्चरर। जो कौन कौन सी पोस्ट है, तो लेक्चरर या जिसे बोलते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, मे बी मेड फ्रॉम अमंग द सेट क्वालिफाइड कैंडिडेट बाय यूनिवर्सिटी कॉलेजेस
एंड रिक्रूटमेंट एजेंसी एज पर दियर प्रिस्क्राइब प्रोसीजर एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस। कहने का मतलब ये है कि जो सेट एग्जाम दिया हुआ स्टूडेंट है उसको जो यूनिवर्सिटी है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में, लेक्चरर के रूप में नियुक्त कर सकती है। और राजस्थान में जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम होगी उसमें जो आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो नेट के साथ साथ सेट भी होती है। तो अगर आप सेट किए हो तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम दे सकते हो। कहने का मतलब राजस्थान में अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में या आपको गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो अगर आपके पास नेट नहीं है, सिर्फ सेट है, तो सेट से भी काम चल सकता है। इसलिए राजस्थान के विद्यार्थियों को इसमें फायदा होगा, क्योंकि नेट का जो विद्यार्थी है वो ऑल ओवर इंडिया वाले एग्जाम देते हैं, सेट में सिर्फ राजस्थान वाले देंगे, तो वो ज़्यादा संख्या में पास होंगे। और जब ज़्यादा संख्या में पास होंगे तो ज़्यादा संख्या में असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर बन पाएंगे और इस एग्जाम में बैठ पाएंगे। ये इतनी बात समझ में आपको आनी चाहिए। अगली मेरे पास आती है इस एग्जाम की स्कीम। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो ये एग्जाम है इसमें देखो दो पेपर है। पहला तो पेपर होगा वो कितने अंक का होगा, 100 अंक का होगा। और अंक कितने हैं, प्रश्न कितने हैं, 50 प्रश्न, और अंक कितने हैं, 100 प्रश्न उसमें अंक आपके होने वाले हैं। अगली बात आती है कि ये पेपर किसका होगा, कि 100 अंक का तो पेपर होगा और 50 प्रश्न होंगे। और पेपर कौन सा आएगा, इस पेपर का नाम है पेपर फर्स्ट। इसमें क्या होगा, द क्वेश्चन पेपर इज पेपर 1 intends to the exercise of the teaching research aptitude of the candidate. It will be primarily be designed to the test reasoning ability। मतलब इसमें रीजनिंग एबिलिटी होगी। आपके पास जो ये जो एजुकेशन साइकोलॉजी है वो उसका पता होना चाहिए आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मतलब इंग्लिश का जो इंग्लिश हिंदी में जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते हैं वो आपको पता होना चाहिए उसके बारे में। और जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है वो पता होनी चाहिए, और जनरल अवेयरनेस। कहने का मतलब है कि भाई जैसे जीके का जो पेपर होता है जिसमें आपके हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, रीजनिंग भी आती है, मैथ्स भी आती है, जीके भी आता है, तो वो जो सब्जेक्ट है वो उसका है पेपर फर्स्ट। उस पेपर फर्स्ट में 100 नंबर का होगा, अंक होंगे 50। कितने अंक होंगे, 50 अंक। आगे आता है दूसरा पेपर। जो दूसरा पेपर है ये दूसरा पेपर होगा 200 अंक का, और जो प्रश्न होंगे 100 अंक के, 100 प्रश्न आएंगे 200 अंक के। इसमें क्या होगा, दिस इज बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट सेलेक्टेड बाय द कैंडिडेट। ये इस पर डिपेंड करेगा, जो आपकी पीजी की सब्जेक्ट होंगी उसी से आप फॉर्म फिल कर सकते हो, और वही सब्जेक्ट आपके पेपर सेकेंड में होगा। मतलब आपकी जो मेन सब्जेक्ट है, जो पीजी की जो सब्जेक्ट है जिसमें आपको सेट करना है, उस सब्जेक्ट के 200 मार्क्स के प्रश्न आएंगे। कितने नंबर के, 100 नंबर के प्रश्न आएंगे। तो इसका मतलब हो गया कि प्रश्न कितने आएंगे टोटल, 100 और 50, 150 प्रश्न 300 अंकों के। अब इसका टाइम ड्यूरेशन देखते हैं। इसमें दे रखा है 3 आवर्स, मतलब 3 घंटे आपको मिलेंगे विदाउट एनी ब्रेक। मतलब आपको इसमें ब्रेक नहीं मिलेगा, ब्रेक नहीं मिलेगा। इसका मतलब हो गया आपके पास प्यारे विद्यार्थियों कि जो आपके जो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड है वो दोनों साथ में ही आएंगे। ऐसा नहीं कि पेपर 1 ले लिया उसके बाद में 1 घंटे का ब्रेक और पेपर 2 हो गया। दोनों पेपर 1 और पेपर 2 दोनों आपके साथ में ही आयोजित करवाए जाएंगे। ये बात आपको इसमें पता होनी चाहिए। आगे दे रखा था मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर सेल भी इन इंग्लिश और हिंदी ओनली। जो प्रश्न पत्र है वो हिंदी और इंग्लिश में ही होगा, ये बात आपको पता होनी चाहिए। हाउएवर द लैंग्वेज पेपर विल बी इन द कंसर्न लैंग्वेज। तो इसका मतलब जो भाषा का जो प्रश्न होंगे, भाषा का जो पेपर होगा, जैसे मान लो हिंदी भाषा के प्रश्न आ रहे हैं, जो इंग्लिश भाषा के प्रश्न आ रहे हैं वो उसी लैंग्वेज में होंगे। वो तो सामान्य सी बात है, वो तो अपन को भी पता है। आगे आता है कि इन केस ऑफ एनी एम्बिग्यूटी इन द ट्रांसलेशन ऑफ ए क्वेश्चन इन द एग्जाम इट्स इंग्लिश वर्जन सेल बी ट्रीटेड एज ए फाइनल। कहने का मतलब अगर हिंदी और इंग्लिश के जो अनुवाद है, जैसे एक प्रश्न इंग्लिश में अगला हिंदी में है, अगर उसमें कुछ ऊपर नीचे होता है प्रश्न की मिस प्रिंटिंग में, तो जो इंग्लिश का वर्जन है उसको सही माना जाता है। जैसे मान लो इंग्लिश का प्रश्न कोई है तो जब उसका हिंदी में अनुवाद करते हैं तो अगर मान लो कुछ अनुवाद में हेर फेर हो गया तो जो इंग्लिश का वर्जन है वो ही सही माना जाएगा, हिंदी वाला सही नहीं माना जाएगा। ये बात समझ में आ गई। इसमें लिख रखा है कि जो प्रश्न है 2 अंक के होंगे। फॉर ईच करेक्ट रिस्पॉन्स कैंडिडेट विल गेट 2 मार्क्स। अगर सही के 2 मार्क्स मिलेंगे। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। इस एग्जाम में प्यारे विद्यार्थी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप इसमें तुक्के का भी प्रयोग कर सकते हो, आपका अगर दिनमान अच्छा है तो आप तुक्का भी इसमें लगा सकते हो। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसमें कोई और प्रॉब्लम नहीं है। इसमें गलत होने पर भी कोई आंसर नहीं कटेगा, कोई नंबर आपका नहीं कटेंगे। इसका मतलब आप इसमें सारे प्रश्न करके आ सकते हो, जितने 150 के 150 प्रश्न आपको करके आ सकते हो। इसके बाद में हम आगे चलते हैं कि मल्टीपल चॉइस प्रश्न होंगे इसमें, और इनकरेक्ट क्वेश्चन के कोई आंसर नहीं होंगे।
और देन 2 मार्क्स आपको इसमें मिलेंगे सही के। गलत के कुछ अंक नहीं कटेंगे, अगर छोड़ दिया तो भी आपके कोई अंक नहीं कटेंगे। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगला इसमें दे रखा है द सिलेबस में बी डाउनलोडेड फ्रॉम दीज वेबसाइट। अगर आप ये नोटिफिकेशन ओपन करोगे तो यहाँ पे जो यूजीसी नेट का जो सिलेबस है वो सिलेबस इस एग्जाम का होगा, इसीलिए इन्होंने यूजीसी नेट की जो साइट है वो भी डाल रखी है। अगला है कि भाई CSIR इसकी भी साइट डाल रखी है, और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से भी आप जाके जो कोटा यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके आप इस एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन, इस एग्ज़ाम का सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो। मतलब नेट वाली साइट से कर सकते हो, और साइंस के लिए CSIR वाली साइट से कर सकते हो, और अगर आप जो यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा है वहाँ से भी इसका सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो। अब आती है इसमें कि भाई जो फॉर्म फीस कितनी होगी। इसमें जनरल के लिए, OBC के लिए, और जो राजस्थान स्टेट एंड आउट ऑफ स्टेट का जो है, जितने भी ये जनरल OBC है इनके लिए 1500 रुपये लगेगी। और EWS के लिए और OBC नॉन क्रिमिलेयर के लिए, उसमें तो क्रिमिलेयर है, इसमें नॉन क्रिमिलेयर है, तो इसमें जो EWS है इनके लिए कितनी लगेगी, 1200 रुपये फीस लगेगी। और SC ST के लिए 750 रुपये लगेंगे, और जो डिसेबिलिटी विद पर्सन उनके भी 750 रुपये लगेंगे। तो इसमें लिख रखा है कि भाई जो एग्जाम के जो फॉर्म है वो कब स्टार्ट होंगे, 14 जून से 15 जुलाई, मतलब 1 महीने का इन्होंने आपको टाइम दिया कि भाई 14 जून से 15 जुलाई तक एग्जाम के फॉर्म भरे जाएंगे। और अगली बात इन्होंने बताया कि एग्जाम कब होगा, 6 सितंबर 2026 को एग्जाम आयोजित करवाया जाएगा। ये सारी चीजें इन्होंने दे रखी है। टेस्ट फॉर ऑल सब्जेक्ट विल बी कंडक्टेड ऑन द सेम डेट एंड सेम टाइम। कहने का मतलब होगा कि उसी समय उसी टाइम पे सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके जो एग्जाम है वो आयोजित करवाई जाएगी। ऐसा नहीं कि नेट की तरह अलग अलग दिन आयोजित करवाए जा रहे हैं कि इसकी ज्योग्राफी की हो गई, फिर उसका हो गया, फिर उसका, सभी की सेम डे सेम टाइम सेम डेट पे आयोजित करवाई जाएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये सेट की एग्जाम आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है। जिनका सपना टीचिंग का है, जिनका सपना है कि वो आगे टीचिंग के क्षेत्र में करियर बनाए, असिस्टेंट प्रोफेसर बने, लेक्चरर बने, तो जो प्राइवेट कॉलेज है या गवर्नमेंट कॉलेज में या संविदा पे किसी प्रकार से भी लगे, तो उनके लिए ये एक एग्ज़ाम बहुत ही एक संजीवनी बूटी की तरह कार्य कर सकता है। क्योंकि इस एग्ज़ाम में माइनस मार्किंग नहीं है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के स्टूडेंट बैठेंगे, इसलिए ये एग्ज़ाम आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकता है। अगर आपकी सेट एग्ज़ाम हो जाती है तो फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम दे सकोगे, आप लेक्चरर की एग्ज़ाम दे सकोगे, प्राइवेट कॉलेज में आप टीचर बन सकोगे, और जितने भी जो भी इंस्टीट्यूट है जहाँ पे पढ़ाई से संबंधित कार्य होता है आप वहीं पे एक अच्छे रूप से अपने आप को स्थापित कर पाओगे। एक सब्जेक्ट का नॉलेज आप बता सकोगे कि भाई मैं सेट क्वालिफाइड हूँ, इसका मतलब मुझे इस सब्जेक्ट का डेप्थ में नॉलेज है, तो आप वहाँ वो बात बता सकोगे। तो आपके करियर के लिए एक बहुत बेहतर विकल्प ये होने वाला है। और ये एग्ज़ाम अभी 3 साल के बाद हो रही है, तो इसके बाद पता नहीं होगी कब नहीं होगी। तो अभी के लिए आप इस एग्ज़ाम को अप्लाई कर सकते हो। इसकी जो डेट है वो कितनी है, 14 जून से 15 जुलाई, और जो 6 सितंबर को इस एग्ज़ाम का आयोजन करवाया जाएगा। तो मुझे आशा करता हूँ कि आपको सारी बात मैं बता सका हूँ। आपको जितने भी इसके मुख्य मुख्य बिंदु थे मैंने सारे समझा दिए हैं। तो आप सेट एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, अच्छे से स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़िए। धुरीना के इस यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।